हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो पाए। तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के बेहतरीन से जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी एक प्रैक्टिस श्रृंखला करने वाले हैं, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि क्लास का ऑडियो और वीडियो क्या प्रॉपर आपको मिल रहा है, फिर अपने इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एससी में लगे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे एग्ज़ाम आपका है यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश लेखपाल का। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम का शॉर्ट लिस्टिंग भी आपने देख लिया होगा, आ गया होगा, और जितने भी छात्र हमारे इसमें सिलेक्ट हुए हैं या फिर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आप अगले चरण के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अगला चरण आपके लिए क्या होगा, एक कठिन चरण आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि इन्होंने 3,66,000 के आसपास स्टूडेंट्स को क्या किया है, अपीयर किया है सेकेंड चरण के लिए, यानी मेंस एग्जाम के लिए। तो आप लोग भी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जी जान से लग जाइए। जितने भी क्वेश्चन जहां से जो भी मिले आपको, उसको आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका अब हो ही जाएगा, क्योंकि शॉर्टलिस्ट हो गया है, तो एग्जाम आपका 2 या 4 महीने में आपका हो जाएगा ही। ठीक है? तो चले एक बार कंफर्म करेंगे क्या आपको ऑडियो वीडियो सब मिल रहा है, फिर अपनी क्लास को हम लोग कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। ठीक है? चलिए, तो यहाँ से सारी चीजें क्या है आपकी क्लियर है। अब हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग क्या देखने वाले हैं भैया, जितने भी आपके जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक को हमने आज उठाया है। ठीक है जी? किसको उठाया हमने है, स्पेसिफिक टॉपिक को हमने उठाया है। उस टॉपिक का नाम क्या, अगर आपसे हम पूछे यहाँ पे, तो उस टॉपिक का नाम हो जाएगा भैया कंप्यूटर हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये जो क्लास होगी, ये हमारी क्लास जो है बाइलिंगुअल रहने वाली है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में रहने वाली है। ठीक है? तो आप लोग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारी कंप्यूटर की जो पैड क्लास है, वो एप्लीकेशन पे ऑलरेडी हमारी लाइव चल रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं ज्वाइन किया है, तो आप संस्था का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और क्या करें, उस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी अगर आप एक नौकरी का आप लोग जो है आसरा लिए बैठे हैं और एक सपना देख रहे हैं उस चीज का, तो उस सपना को साकार करने के लिए आपके साथ हमारी टीम पूरी प्रतिबद्ध है, और आपको अच्छे कंटेंट के साथ में यहाँ पे सब चीजें डिलीवर की जाती हैं। ठीक है? सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हमने लगभग जो है 30+ क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट किए हैं, यहाँ पे लिए हैं पीडीएफ में। जो आपका सब जो टॉपिक आपका हो जाएगा, वो कंप्यूटर हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, यानी कि 3 जो बेसिक टॉपिक है, जहां से हम कंप्यूटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको एक स्लाइड पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्यों हमने ऐसा किया, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से जो आए हैं, वो कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए हमने मैक्सिमम क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। इसलिए हमने एक स्लाइड पे 2 क्वेश्चंस रख दिए हैं। दोनों क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल हैं और आपके ऑप्शन भी बाइलिंगुअल हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और इसके आंसर क्या होंगे उनका हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे, और दूसरी चीज इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपके साथ ही डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है? चले तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द अरिथमेटिक लॉजिक यानी एएलयू इन कंप्यूटर सिस्टम डू। कह रहा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणितीय और तर्क इकाई क्या करती है। ये आपका क्वेश्चन आया, देखो आई टेस्टिंग ऑफिसर, जो आपका ए 19 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपका आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड बुलियन लॉजिकल कैलकुलेशन, या फिर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, मैनेज मेमोरी एलोकेशन, या कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये पैटर्न सेम आपका पैटर्न, डिक्टो पैटर्न आपके कहाँ पे आता है, तो आपके यूपी ट्रिपल एससी मेंस एग्जाम हो, तो वहां पे आपका ऐसे ही क्वेश्चन सेम देखने को मिलते हैं 5 ऑप्शन के साथ। ठीक है? तो यहाँ पे बताएंगे मुझे एक बार, तो क्या करेगा भैया एलयू हमारा, तो ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड बुलियन लॉजिक, यानी कि
अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को क्या करता है, ये आपका जो है काम करने का काम करता है किसके साथ में, आपका अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस कौन करता है यहाँ पे बताएंगे। तो आपका करता है भैया कौन सा, एएलयू। एएलयू किसका भाग है बताएंगे मुझे जरा एक बार आप सभी। तो एएलयू जो होगा ये किसका भाग होता है हमारे, किसका होता है भाग, तो एएलयू जो होता है ये पार्ट हमारा होता है आपका किसका हो जाएगा भैया, सीपीयू का। किसका, तो सीपीयू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सीपीयू के 3 पार्ट पढ़ने को मिलते हैं हमें, 3 भाग सीपीयू के पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला आपका एएलयू हो गया जिसके बारे में पूछ रहा है, दूसरा आपका सीयू हो गया, तीसरा कौन सा होता है, एमयू होता है। सीयू, एमयू और आपका एएलयू, तीनों के वर्क क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या तीनों काम एक ही करते हैं, नहीं जी, तीनों ही वर्क क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। हो सकता है आगे आपसे क्या पूछ ले, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है जैसे कि हमारे चौराहे पे ट्रैफिक पुलिसमैन कार्य करता है, सेम वैसे ही हमारे कंप्यूटर के सीपीयू का जो सीयू होता है वो वैसे ही सेम काम करता है। जैसे कि मतलब जो भी चौराहे पे 4 रास्ताओं का जो समूह होता है वहां पे एक तरफ से एक ही बार लोग निकलते हैं, बाकी लोग रुक जाते हैं। तो ऐसे ही सेम डेटा का जो भी फ्लो होता है, डेटा का जो भी प्रवाह होता है, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारे कंट्रोल यूनिट का होता है, यानी सीयू का होता है। किसका होता है भैया, सीयू का होता है। एमयू का क्या काम होता है, एमयू होता है हमारी मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट होती है जो कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है वो हमारी होती है रजिस्टर। क्या होती है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी हमारी होती है उसको मैंने क्या बताया, वो होती है आपकी रजिस्टर। भैया कौन सी हो जाएगी, रजिस्टर। अब रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा जानिए, ये क्या है, ये सीपीयू की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। किसकी है, सीपीयू की, क्या कर सकते हैं हम, कंप्यूटर की क्या कर सकते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। कैसी है भैया, तो ये फास्टेस्ट मेमोरी आपकी है, ठीक है। कैसी है, ये फास्टेस्ट मेमोरी है हमारे कंप्यूटर की, कौन सी, रजिस्टर। दूसरी एक और आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैसे। तो कैसे और रजिस्टर दोनों ही मेमोरी हमारी किसकी होती है, सीपीयू की होती है। और इसमें सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वो आपकी कैसे होती है, और सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो आपकी भैया रजिस्टर होती है, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। तो ये क्वेश्चन जो आपका था वो कहाँ से पूछा गया था, सीपीयू से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। कहाँ से पूछा गया था भैया, ये क्वेश्चन आपका सीपीयू से पूछा गया था, जिसमें इसने पूछा था कि भैया जो आपका एलयू होता है वो क्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा हमारा है, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। हमने शुरुआत में ही जो क्लासें आपकी 4 से 5 ली है उसमें हमने आपको ये सब चीजें लिखवाई हैं, विस्तार से आप लोग क्लास को देखेंगे जाके। तो अभी आपको ये क्लासेस फ्री मिल रही है, यानी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको क्लासेस ये 1 मंथ के लिए फ्री मिलेंगे। उसके बाद आपको उसका आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सुमेलित नहीं है। प्रौद्योगिकी यहाँ पे 2 बार लिख गया है, कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, बताएंगे इसका आंसर, आपको करिए एक बार पढ़ के जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को बताइए क्या राइट आंसर होगा, है ना। बताइएगा जरा इसका राइट आंसर क्या हो रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्या है बात सही है। दूसरा दिया है आपका एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट। तीसरा दिया है आपका जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथा जो ऑप्शन दिया है टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW टेक्नोलॉजी। बताइएगा यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका, करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है पूछा आपसे, ठीक ना, ध्यान देंगे। करेक्ट आंसर कौन सा यहाँ पे नहीं है ये बताइएगा मुझे जरा, कि आपका जॉन वन न्यूमन नहीं है, एलन ट्यूरिंग नहीं है, या फिर आपका जैक किल्बी नहीं है, या टिम बर्नर्स ली नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, या पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है ना। तो बताइएगा जरा कौन सा सही होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भैया, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो एलन ट्यूरिंग यानी डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित नहीं थे। बात करें अगर एलन ट्यूरिंग की, तो एलन ट्यूरिंग जो है वो हमारे कौन है भैया, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, है ना। जॉन वन न्यूमैन आपके आर्किटेक्चर से बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का अवसंरचना दिया था वो आपका जॉन वन न्यूमैन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो कंप्यूटर होता है वो इनपुट देने पे प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है,
इन्होंने ऐसा एक टेक्निक बताई जिसपे आज के कंप्यूटर सारे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने बोल दिया इनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपने दिया, ठीक है। जय किल्वी साहब ने क्या किया था, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हमने तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया था। कहाँ पे किया था, थर्ड जनरेशन में हमने इसका प्रयोग किया था आईसी का, ठीक है जी। कहाँ पे प्रयोग किया था, आईसी का थर्ड जनरेशन में हमने इसका यूज किया था। उसके बाद आता है टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का जो है यहाँ पे डेवलप किया था टेक्नोलॉजी। तो ये भी बात यहाँ पे सही है। इसका ईयर कब हो जाएगा मुझे बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में कि टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू किस ईयर में जो है इन्वेंट किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, ए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए, और इसका क्या बनेगा हमारा, बी। दोनों क्वेश्चन समझ में आए, उम्मीद करें दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन, और देखिएगा क्वेश्चन सारे जहां आए हुए हैं उनके नीचे लिखा हुआ है। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्ट मेन में आया है 2025 में, यानी लेटेस्ट आपका नवंबर में जो पेपर हुआ है। अभी हम लोग 26 में चल रहे हैं, फरवरी में, ठीक है ना। तो यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या कह रहा है भैया देखिएगा जरा एक बार। कह रहा है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन वकस एंड हिज टीम एट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी आईबीएम के बारे में हमने आपको क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब क्या कह रहा है कि 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम में जो जॉन बकस थे और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी। ये पेपर आपका देख लीजिए कहाँ पे आया है, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड जो आपका पेपर नवंबर में हुआ था 2025 में, वहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चन आपके ऑफिशियल पेपर में आए हुए हैं जो हमने आपके सामने यहाँ पे सोल्यूशन का करवा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे बन सकते हैं, जो भी आपका एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा भैया, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देखिएगा जरा। क्या कोबोल हो जाएगा, फोर्टान हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिएगा जरा एक बार, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, फोर्ट्रान। जो फोर्ट्रान लैंग्वेज थी आपकी, इसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। इसको किसने बनाया था, तो जॉन बकस के द्वारा। जॉन बकस संबंधित किससे थे, हमारे आईबीएम से। बात क्लियर है। इसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज थी, कैसी थी, एक ये मैथमेटिकल लैंग्वेज थी, ठीक है। एक गणितीय जो है कैसी थी, भाषा थी, जिसका पूरा नाम था फार्मूला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, हम लोग जानते हैं हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या हुई, अलग अलग समय पे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया। कुछ हमारी लो लेवल लैंग्वेज आई, कुछ कैसी आई हमारी हार्ड, यानी कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आई। कैसी आई, हाई लेवल लैंग्वेज आई, कुछ लो लेवल लैंग्वेज आई। तो उनमें क्या हुई, जो आपकी फोर्टान थी वो कैसी लैंग्वेज थी, आपकी एक लो लेवल थी या हाई लेवल थी, बताएंगे जरा एक बार मुझे। तो यहाँ पे सी हो गई और कोबोल हो गई। तो ये सब कैसी हमारी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज में केवल दो ही आपको याद करनी है, वो कौन सी हो जाएंगी, एक भैया मशीन लैंग्वेज, दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। याद रखेंगे हमेशा, कौन सी, लो लेवल लैंग्वेज में केवल दो, कौन कौन सी, आपकी मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद सारी आपकी कैसी है, सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। चाहे आपकी सी हो, कोबोल हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, रूबी हो, जूलिया हो, पास्कल हो, ठीक है ना। ये सारी भाषाएं कैसी हमारी है, हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बताएंगे एक बार जरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, अगेन इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द बेसिक, व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ते हो वो अलग होता है, यहाँ पे जो नंबर सिस्टम होता है वो हमारा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा, बाइनरी से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, हेक्साडेसिमल तक हमारा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है वो किसका पूछा है इसने, हेक्साडेसिमल नंबर पूछा है, सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है बताइएगा जरा मुझे एक बार यहाँ पे। क्या आपका 8 होगा, क्या आपका 10 होगा, क्या आपका 12 होगा, या फिर आपका कितना होगा, 16 होगा, या फिर आपका क्या होगा, 2 होगा। एक बार बताएंगे जरा राइट आंसर क्या होगा इसका, एक बार बताएंगे मुझे जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्लियर करेंगे मुझे एक बार कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर, हेक्सा का मतलब होता है 16। हेक्सा का मतलब क्या होता है भैया, तो हेक्सा का मतलब ही होता है यहाँ पे 16। तो जो 16 अंक यहाँ पे होंगे वो किस में आते हैं हमारे,
हेक्साडेसिमल में आपके आते हैं, ठीक है। बाइनरी क्या होते हैं आपके, जो 2 नंबर आते हैं वो क्या होते हैं हमारे, बाइनरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा भैया आपका, वो आपका हो जाएगा 16, यानी कि 16 जो होगा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल आपका सही होगा। यानी कि हेक्साडेसिमल जो होगा वो कैसा होता है भैया, 16 नंबर का होता है, ठीक है। अब ये नंबर सिस्टम में बात आती है, तो 16 नंबर में कैसा होता है, तो ये आपका जो है नंबर और अल्फाबेट दोनों के साथ में इसका मिक्सअप होता है। कैसा होता है, नंबर और अल्फाबेट के साथ में दोनों में इसका क्या होता है भैया, मिक्सअप होता है, ठीक है। कैसा होता है, दोनों में मिक्सअप होता है। 1 मिनट देंगे हमें समय, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे जो 2 दिया है कैसा हो जाएगा भैया, जो 2 दिया है कैसा होगा आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। क्या होगा, जिसका बेस 2 होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाइनरी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बाइनरी, ठीक है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। जिसका बेस 16 होता है उसको बोलते हैं हम लोग है क्या, वो आपका हेक्साडेसिमल। जिसका आपका 8 होता है उसको क्या बोलते हैं, बताएंगे जरा मुझे, ऑक्टल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑक्टल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, ये हमेशा 2 के मल्टीपल में रहते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है ना। आपने देखा होगा क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा बेस ही क्या होता है, 2 से शुरू होता है। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा, जिसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल जिसका बेस कितना होता है, 16 होता है। तो आधार पूछा था, तो आधार कितना हो जाएगा, 16। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा भैया, सी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी फॉर कैट जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग जरा, इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। बताइए, कह रहा था फर्स्ट टेलीकॉम डिवाइस बाज। अब देख लीजिए पीछे दोनों क्वेश्चन आपके कहाँ आए हैं, आपके नीचे लिखे हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड में, ये भी आपका फॉरेस्ट गार्ड में दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा कि फर्स्ट टेलीकॉम डिवाइस बाज, पहला दूर संचार उपकरण जो था वो कहाँ, कौन सा था। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 पेपर में, बहुत पुराना पेपर आपने आया आपका है, क्या टेलीफोन था, टेलीग्राफ था, कंप्यूटर था या टेलीविजन था। तो कंप्यूटर तो आपका पहला नहीं हो सकता, पहला दूरसंचार पूछा है। टेलीविजन भी आपका उसके बाद में आया था, ठीक है। टेलीफोन तो और बाद में आया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा भैया, ऑप्शन बचा हमारा टेलीग्राफ। टेलीग्राफ क्या था, एक हमारा पहला दूरसंचार उपकरण था, जो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करते थे, इसके मदद से कम्युनिकेट कर पाते थे, ठीक है ना। टेलीग्राफ टाइप का आपका एक क्या था, दूरसंचार यानी डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिवाइस था, जिससे हम एक दूसरे से क्या कर पाते थे, कम्युनिकेट कर पाते थे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए, तो यस का राइट आंसर क्या बनेगा भैया, बी। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखते जाइएगा कि क्वेश्चन हमारे जो है कितने इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए हो सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमें अभी कितनी मेहनत की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया, बी आपका, ठीक है। टेलीविजन जानते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, मूवी देखते हैं, है ना। जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, मूवी देखते हैं। टेलीफोन जिससे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो टेलीफोन ही आज का है, स्मार्टफोन है, ठीक है ना। टेलीफोन जैसे उठाने वाला पहले आता था, वही कहीं न कहीं हमारा क्या हुआ, टेलीफोन आज स्मार्टफोन का रूप ले लिया, जो कंप्यूटर का ही एक मिनिएचर फॉर्म है। कंप्यूटर तो आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, बताएंगे एक बार जरा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट डज पोस्ट स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटरों के संदर्भ में जो पोस्ट होता है वो क्या करता है, या उसका क्या अर्थ होता है। यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2024 में, ठीक है ना। कहाँ पूछा गया भैया, 2024 में पूछा गया। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन आपसे, ये कह रहा है कि क्या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, या पावर ऑन सिस्टम टेस्ट होगा, या पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट होगा, या प्री ऑपरेशन सिस्टम टेस्ट होगा। तो देखो ये पोस्ट जो निकलता है बेसिकली, ये जो पोस्ट आता हमारा है, ये जो पोस्ट निकलता है नहीं, इसका पहले पूरा नाम तो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट आया हमारा, ये निकलता है बेसिकली हमारा है कहाँ से, बायोस से। कहाँ से आता है भैया, बायोस से आता है। अब बायोस क्या होता है सर, बायोस होता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है, बायोस जो होता है, ये होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं, जैसे सिस्टम को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो जैसे सिस्टम ऑन होता है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो होता है, उसके पास होता है हमारा रोम डिवाइस। क्या होता है, रोम एक हमारे पास क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है।
उसके अंदर हमारा क्या होता है, ये बायोस सेव होता है। कहाँ पे सेव होता है भैया, रोम में। यानी रीड ओनली मेमोरी के अंदर क्या होता है, हमारा बायोस जो होता है सेटिंग सेव रहती है। ये चेक करती है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं, जो भी पेरिफेरल डिवाइस लगी हुई है और जो भी हमारे मदरबोर्ड पे लगी हुई है, क्या वो प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनमें कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन करता है, बायोस चेक करता है। और ये बायोस क्या करता है, इसको चेक करने के लिए एक पोस्ट प्रोसेस चलाता है। पोस्ट को बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पावर ऑन होते ही डिवाइस खुद को चेक करे। तभी आपने देखा होगा कि जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो जब विंडो का लोगो बन के आता है तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे क्या होता है भैया, तो जब लोगो बन के आता तो हमें थोड़ा समय मांगता है हमसे, यानी वहां पे थोड़ा टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो क्या होता है बायोस के द्वारा चालू चलाया जाता है। और बायोस हमारी कहाँ पे सेव होती है, तो बायोस जो होता है हमारा भैया, ये सेव होता है हमारा कहाँ पे, रोम के अंदर। कहाँ पे सेव होता है, तो बायोस सेटिंग जो होती है वो कहाँ पे सेव रहती है हमारी, ये तो ध्यान रखेंगे, बायोस सेटिंग हमारी रोम में सेव होती है। रोम का पूरा नाम होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है भैया, रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये कैसी मेमोरी होती है बताएंगे मुझे जरा एक बार। परमानेंट होती है या फिर आपकी कैसी होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, कैसी होती है, परमानेंट या टेम्परेरी। तो जो रैम होती है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये कैसी होती है, आपकी एक परमानेंट मेमोरी होती है, जो डेटा को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग का काम कौन करती है हमारी, है वो आपकी रैम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा जरा, इसके बाद मुझे बताइएगा जरा, इसके बाद देखते हैं हम लोग हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा क्या हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, बताएंगे एक बार जरा, क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं आपसे, हो रहे हैं है ना। उम्मीद करें क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं, वो ज्यादा कठिन और टफ नहीं पूछे गए हैं, है ना। क्वेश्चन आपसे नॉर्मल ही सब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद है, इसके बाद देखते हैं हम लोग हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है आपसे है कि वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया। कह रहा कि इंडिया में यानी भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया था। गन्ना पर्यवेक्षक यूपी ट्रिपल एस 2016 का पेपर आपका आया था, उसमें क्वेश्चन कह रहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, या इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं हम लोग क्या है, ISI, हमने लिखवाया था आपको ISI, तो यानी इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट आपका कोलकाता में, या फिर आपका कहाँ पे लगाया गया, कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी यानी CRL पुणे में, या फिर इंडियन रेलवे आपका न्यू दिल्ली में। तो हम लोग जानते हैं सर कि जो भारत में पहला कंप्यूटर आपका इंस्टॉल किया गया था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। लेकिन ये कैसा था, ये आपका फॉरेन मेड था, यानी इंडिया मेड कंप्यूटर आपका नहीं था। तो इंडिया मेड कंप्यूटर से कौन सा हो जाएगा, तो इंडिया मेड जो कंप्यूटर था वो आपका सिद्धार्थ था, जो आपका कहाँ लगाया गया था, वो प्रधान डाकघर आपका बेंगलुरु में लगाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा भैया, हमारा इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट आपका कोलकाता में लगेगा। आप सोच रहे हो सर क्वेश्चन बहुत तेजी से करा रहे हैं, जल्दी से करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं कि क्वेश्चन के नंबर्स यहाँ पे ज्यादा हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन सारे एक बार दिखा दें। बाकी इसको हम थ्योरी क्लास में भी डिस्कस करते हैं अच्छे से हैं। बाकी अगर इसको हम एक एक क्वेश्चन विस्तार से करेंगे तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन ही आपके हो पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन का रिव्यू ले लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद फिर इसी पे सारी थ्योरी हमने क्लासों में पढ़ाई है। ठीक है, जो क्लास देखे होंगे वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो कहाँ लगाया गया आपका, ये बात थी आपकी कब की, 1952 के आसपास। कब लगाया गया आपका, 1952 यानी 1952 के आसपास ये आपका लगाया गया था यहाँ पे। ठीक है, कौन सा आपका, जो इसका नाम कैसा था, जो कंप्यूटर आपका एनालॉग था, कैसा था भैया, एनालॉग कंप्यूटर था। और इसी में बाद में 1956 में आपका डिजिटल कंप्यूटर लगाया गया था, लेकिन वो भी आपका फॉरेन मेड था, इंडिया मेड नहीं था। तो इंडिया मेड कौन सा हो जाएगा, हमारे बताया था सिद्धार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंडिया मेड कौन सा हो जाएगा आपका कंप्यूटर, तो इंडिया मेड कंप्यूटर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा भैया, सिद्धार्थ आपका हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। ये लगाया कहाँ पे गया, तो सिद्धार्थ लगाया गया था आपका प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। कहाँ पे लगाया गया था, तो ध्यान देंगे, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर, हेड
पोस्ट ऑफिस बेंगलोर। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगाया गया था? हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में लगाया गया था। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये बात किसकी थी हमारी? सिद्धार्थ की। कौन सा जो था? इंडिया में था कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपसे पूछे जनरली पहला कहाँ लगाया गया, तो आईएसआई यानी इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आपका कोलकाता में, और जो इंडिया में था सिद्धार्थ, वो कहाँ लगाया गया? हेड पोस्ट ऑफिस आपका बेंगलुरु में। पूछे किसने बनाया था इसको, तो इसको बनाने के लिए जो संस्था जिम्मेदार थी वो थी आपकी ईसीआई। ईसीआई कौन सी थी? आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी थी? ईसीआई, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। सिद्धार्थ को कहाँ लगाया गया? ये हेड पोस्ट ऑफिस आपका बेंगलोर में ये लगाया गया था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट बैकिंग अप डेटा। डेटा का बैकअप ना होने का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? जैसे कि आपके पास मान लो डेटा है बहुत सारा, अब अगर उस डेटा का आपने बैकअप नहीं लिया तो आपके साथ क्या नुकसान हो सकते हैं? भाई आपका डेटा क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आप बैकअप नहीं ले रहे हो तो जो भी आपके फोटोज, आपके वीडियोस, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो सारे क्या होंगे? आपके डिलीट हो जाएंगे, यानी लॉस्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही तो फायदा होता है। अगर बैकअप ले लेते हैं तो जो भी डेटा मेरा था वो क्या होगा? सुरक्षित हमको वापस मिल जाता है। ठीक है, उसी को तो बोलते हैं बैकअप लेना। डेटा को क्या करना? सुरक्षित बनाए रखना क्या होता है? हमारा बैकअप लेना होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा बैकअप ना होने का संभावित परिणाम क्या होगा? इनहांस ग्राफिक्स, तो ऐसा तो नहीं होता है। इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड, या फिर इम्प्रूव्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा लॉस या डेटा लॉस। तो डेटा लॉस दो बार यहाँ पे हो गया है। इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे? इरेज कर लेंगे। तो डेटा लॉस क्या होता है? यहाँ पे एक मुख्य जो है समस्या यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो क्या होगा? डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? डेटा लॉस आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ में आ गई बात? बताएंगे एक बार सभी साथी, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे जो बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेटा लॉस, यानी डेटा की हानि हो जाएगी। ठीक है, डेटा लॉस आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा अगेन? आपका डी। तो बैकअप समझ गया, बैकअप का क्या होना है? डेटा को सुरक्षित क्या करना? स्टोर करना, ताकि अगर कोई डिवाइस हमारी खो जाए या हैंग हो जाए या आपके कहीं पे गिर जाए, तो क्या करेंगे? डेटा का बैकअप अगर ले रखेंगे, बैकअप लगा होगा, तो हम किसी भी जीमेल से अपना बैकअप ले सकते हैं। इससे हमारे डेटा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारा डेटा हमारे पास वापस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात है? तो इसका क्या बनेगा राइट आंसर? डी। ये भी देखो कहाँ पूछा गया आपका? 2025 परिवर्तन कांस्टेबल पूछा गया क्वेश्चन आपका है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क मेथड डज अ कैलकुलेटर वर्क। कह रहा है जो कंप्यूटर कैलकुलेटर है, क्या कह रहा है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो भैया कैलकुलेटर किस पद्धति काम करता है आपका है? क्या जानकारी है आप लोगों को? बताइएगा जरा कि जो कंप्यूटर हमारा है यानी कैलकुलेटर जो है वो किस पद्धति पे काम करता है ना? बताएंगे एक बार जरा, बताइएगा। ये आपका 2015 में पूछा गया, काफी ओल्ड क्वेश्चन है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर है, एनालॉग है, डिजिटल है, या फिर नॉन ऑफ दीज है? नॉन ऑफ दीज है, दोबारा आंसर आपका हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो एक ऑप्शन डिलीट करते चलेंगे हम जहाँ पे डबल हो गया है। टाइपिस्ट में क्या हो गया? कहीं कहीं पे डबल हो गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, हम एक को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए अब बताइएगा जरा इसका आंसर क्या बनेगा। कह रहा है कि कैलकुलेटर जो होता है, हम लोग जानते हैं कि कैलकुलेटर जो हमारा होता है भैया वो किस पे काम करता है? बाइनरी नंबर पे काम करता है। किस पे काम करता है जी? बाइनरी नंबर पे काम करता है। तो कैलकुलेटर जो हमारा होता है सर, जो कैलकुलेटर होता है, चाहे कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर ही क्या था? कैलकुलेटर था हमारा पहले। तो जो कैलकुलेटर होता है किस पे काम करता है भैया? बाइनरी नंबर पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? बाइनरी नंबर पे काम करता है। और बाइनरी नंबर क्या होता है हमारा भैया? बोलेंगे बाइनरी नंबर क्या होता है हमारा? डिजिटल नंबर होता है, यानी 0 1 होता है। क्या होता है भैया? 0 1 होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल नंबर। क्या बोलते हैं? डिजिटल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक क्या हो गई हमारी बात? डिजिटल नंबर यानी बाइनरी नंबर। तो जो कंप्यूटर का कैलकुलेटर जो होता है वो किस पे काम करता है? ना हाइब्रिड ना एनालॉग, किस पे काम करेगा? डिजिटल कंप्यूटर की तरह कार्य करता है हमारा कौन सा? क्योंकि
कंप्यूटर भी 0 1 पे काम करता है और कैलकुलेटर भी क्या होते हैं हमारे सारे डिजिटल कंप्यूटर ही कहे जाते हैं। तो कैलकुलेटर किस पे काम करेगा? डिजिटल कंप्यूटर पे काम करेगा, यानी इसको कैलकुलेटर पद्धति जो होगी वो कैसी होगी? डिजिटल होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर जो सी बन जाएगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया? क्या पूछ रहा है आपसे है भैया? कह रहा कि इंडिया का यानी भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? जूनियर इंजीनियरिंग तकनीकी में आपको 2015 में क्वेश्चन आपका पूछा गया आपसे है, तो भैया क्या नाम दिया गया था? आप बता सकते हैं क्या? क्या आकाश था, आपका परम था, अर्जुन था या सिद्धार्थ था? इसके बारे में बात अभी हमने की है, बोलेंगे एक बार। हमने इसके बारे में वही बात की है। अर्जुन आपका कंप्यूटर कोई था ही नहीं, ठीक है, तो कौन सा बनेगा यहाँ पे? परम आपका। तो परम के नाम से कौन सा हो जाएगा भैया? परम 8000। कौन सा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परम 8000। ठीक है। कैसा था? पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ का था? इंडिया का था। ठीक है। ये कहाँ पे लगाया गया था? तो ये आपका पुणे में इंस्टॉल किया गया था। पुणे में जो आपके कौन सी थी, जो मौसम विज्ञान वेधशाला थी, वहां पे लगाया गया था। किसने इसको बनाया था? तो उसको बनाया था भैया सीडेक कंपनी ने। किसने बनाया था? सीडेक कंपनी कौन सी होती है हमारी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है हमारा सीडेक का। तो परम 8000 पहला कंप्यूटर जो पुणे में लगाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? सीडेक के द्वारा बनाया गया। ठीक है। सीडेक भी कहाँ पे है आपकी? पुणे में संस्थान है। किसने बनाया? तो नाम आता है विजय भटकर पांडुरंग का। ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग क्या? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। क्या बोलेंगे इनको हम लोग? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इसका मतलब समझ जाओगे, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। कौन हो जाएंगे भैया? विजय भटकर। 1991 में उन्होंने पहली बार जो है क्या किया था? इस कंप्यूटर को इंस्टॉल किया था। किसको? परम 8000 को 1991 में, यानी 1991 में। ठीक है। तो विजय भटकर साहब ने क्या किया था? सुपर कंप्यूटर के आपके फादर है इंडिया के। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था? इस कंप्यूटर को इंस्टॉल किया था। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ड्यूरिंग विच पीरियड वाज द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो दूसरी पीढ़ी का टाइम क्या हो जाएगा? तो दूसरी पीढ़ी का टाइम हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा पहली पीढ़ी का टाइम लिखा हुआ है। इसका लिखा है सर, ये पहली पीढ़ी का टाइम लिखा हुआ है। तो सोचिए आपसे टाइम पे भी पूछा गया है आपका, व्यायाम परीक्षक 2018 में क्वेश्चन आपका आया है ये। ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका जो है तीसरी पीढ़ी आपसे पूछा है। ठीक है। तो कौन सी दूसरी पूछा? दूसरी पूछा आपसे। ठीक है ना? क्या पूछा है? दूसरी। तो दूसरी पीढ़ी हम लोग जानते हैं कि भैया 56 से लेके 65 तक गई है। 56 से लेके 65 तक गई है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका सी ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या दिया है देखो, सी में दिया है 56 से लेके 63 के बीच में। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो तीसरी पीढ़ी है वो उसका टाइम पीरियड कब से हो जाएगा? इसके आगे, यानी 65 से लेके 75 के बीच में हो जाएगा। तो जो दूसरी पीढ़ी बची वो कौन सी होगी हमारी? ये सेकेंड जनरेशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। कौन सी होगी भैया? सेकेंड जनरेशन हमारी हो जाएगी। तो हमने आपको बताया था शायद एक बार, सेकेंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी हमारी ये हो जाएगी। हमने आपको एक बार बताया था कि जनरेशन में आपको टाइम पीरियड एग्जैक्ट ना याद हो, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को कर पाए। अब देखिए 63 से 72 या 75 तक आ जाती है, तो हमारी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भैया? तीसरी पीढ़ी हो जाएगी। और चौथी का हम टाइम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है ना? चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। ठीक है जी। चौथी और पांचवी का टाइम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है। चौथी पांचवी टाइम क्या हो जाएगा आपका? चौथी का टाइम आपका हो जाएगा कहाँ से लेके यहाँ, किसके बाद खत्म हो गया आपका? तो आप कह सकते हैं कि चौथी का जो सर टाइम होगा वो आपका 1976 से लेके 1989 तक, और इसके बाद 1990 से लेकर अब तक। ठीक है। तो ये टाइम पीरियड कौन सा हो जाएगा हमारा? पांचवी पीढ़ी का। कौन सा होगा भैया? पांचवी पीढ़ी का टाइम पीरियड आपका हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? डी। डी फॉर दिल्ली। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी। आगे देखिए, फ्रॉम विच ईयर डिड द यूज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स स्टार्ट? कह रहा है डैश वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हो गया था। तब तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर हम जानते हैं कब से शुरू हो गए थे? 40 से 56 पहली हो गए, 65 से 71 आपका क्या हो गए, या 57 से 62 हो गए, या 73 से प्रेजेंट हो गए?
तो तीसरी पीढ़ी देखिए 63 से 72 के आसपास है कहीं पे, या 65 से लेकर 71 के बीच में कहीं पे है ऑप्शन, तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि भैया आपका टाइम पीरियड जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं तो आसपास की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आसपास की वैल्यू पता होंगी तो उससे आप क्या करोगे, इसमें आप इलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे यहाँ दूसरी पूछा था, तो यहाँ पे कौन सी पूछ लिया इसने, तीसरी पूछ लिया। तो तीसरी में हमने लिखा देखो 63 से 72 के बीच में, तो 72 71 में लाइन कौन सी आ रही है आपकी, भैया कौन सी है आपकी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन क्या राइट होगा, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद। आगे इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन हमारा, आगे क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा स्पीड में देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे आज बहुत सारे हैं, हम चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको एक बार दिखा दूं। आगे कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर के जनक कौन हो जाएंगे, क्या यहाँ पे आपका जेम्स गोसलिंग दिया है, आपका जो है फिलिप डॉन एस्टेस दिया है, ठीक है ना, और आपका टिम बर्नर्स ली दिया है और चार्ल्स बेबेज दिया है। तो हम लोग जानते हैं भैया चार्ल्स बेबेज जो है किसके फादर है हमारे, ये आपके फादर हो जाएंगे किसके, फादर ऑफ कंप्यूटर के। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका एफ, ये क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू डब्ल्यू से संबंधित है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित कौन है हमारे, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, और जेम्स गोसलिंग आप लोग बताएंगे कौन सी भाषा इन्होंने खोजी थी। जेम्स गोसलिंग ने जो है एक भाषा डेवलप की थी, उस भाषा का क्या नाम था, जेम्स गोसलिंग ने। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, एक बार बता देंगे हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जेम्स गोसलिंग ने कौन सी भाषा का विकास किया था। जैसे जॉन बकस ने फोटान भाषा, सी भाषा डेनिस रिची ने की थी, ऐसे ही हमारे कौन थे, जेम्स गोसलिंग। तो जेम्स गोसलिंग ने भी कोई कोई भाषा हमारी बनाई थी जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, वो कौन सी भाषा थी आप लोग मुझे एक बार बताएंगे जरा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि जेम्स गोसलिंग ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बनाई थी आपकी। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिएगा, आंसर जरा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज मेनली रिलेटेड टू ओवर राइटिंग, क्या लिखा है, ओवर राइटिंग नहीं कन्वर्टिंग, ज्यादा फ्लो में चल रहा हूँ क्या मैं, रिलेटेड टू कन्वर्टिंग एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म में। कौन से कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यही तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए मुख्यतः संबंधित है। 2016 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो भैया कंप्यूटर के हम अगर टाइप की बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वर्क मेथडोलॉजी के हिसाब से या वर्क सिस्टम के आधार पर, तो तीन प्रकार कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। ये तीन प्रकार किससे होते हैं हमारे, वर्क सिस्टम के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं वर्क मेथोडोलॉजी के बेस्ड पे तीन होते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट को बदलता है ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कौन सा हो जाएगा भैया, ये आपका होता है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर आपका हो जाएगा यहाँ पे, जो क्या करता है आपके, बोलेंगे तो ये आपके जो है, ये आपके एनालॉग आउटपुट को डिजिटल आउटपुट में बदलता है। तीन कंप्यूटर होते हैं किसके, साइज के अकॉर्डिंग या वर्क मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग आपके कौन होते हैं, चार होते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग आपके कितने होते हैं भैया, अकॉर्डिंग टू साइज। तो साइज में आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, पहला पहला कौन सा आता है, माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद आपका आता कौन सा है भैया, मिनी कंप्यूटर, इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। और क्या होता है इसकी, ये मल्टी यूजर होता है, ये सिंगल यूजर होता है, यानी कि इसको एक बार में एक ही यूजर यूज कर पाता है, और मिनी को कई सारे यूजर यूज कर पाते हैं, तो मिनी हो गया। इसके बाद आपका कौन सा हो गया, मेन फ्रेम हो गया। और इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा भैया, सुपर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर आपका हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारी किसके, साइज के अकॉर्डिंग। और जो नीचे तीन लिखे हैं ये तीनों किसके हैं अकॉर्डिंग है हमारे, ये तीनों अकॉर्डिंग है वर्क बेस्ड ऑन वर्क सिस्टम, यानी कार्य पद्धति के आधार पर, वर्क सिस्टम के आधार पर, या हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन वर्क मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन का आंसर कीजिए जरा फटाफट। Correct, dash is the most common type of computer. It is generally used to process information with binary number system.
कह रहा है कि कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करने करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया आपका है, क्या डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है, एनालॉग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो भी कंप्यूटर आपके बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, 0 1 यानी द्विआधारी नंबर बाइनरी का प्रयोग करते हैं, वो सभी कंप्यूटर किसमें आएंगे, आपके डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, अगेन ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा भैया, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए जरा क्या बता रहा है। चलिए क्या कह रहा है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड विद मैकेनिकल पार्ट्स बाय डॉक्टर जॉन मोचली एंड क्रिस्पर जॉन हैकेट इन 1943, है ना, नेम्ड। कह रहा 1943 में मोचली और एकर्ड के द्वारा, है ना, मोचली और एकर्ड के द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था। तो भैया बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन ये है और कई जगह पूछा भी गया है। और ये इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा भैया, एनिएक। क्या होता है, एनिएक। इसको हम लोग बोलते हैं पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। मार्क 1 भी था और एनिएक था और एडवेक भी था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर। ऑटोमेटिक नहीं होता, क्या होता है, एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था भैया आपका यूएसए में। कहाँ पे बनाया गया था, तो ध्यान देंगे, ये बनाया गया था आपका अमेरिका में। कहाँ पे बनाया गया था दोस्त, तो ये बनाया गया था आपका अमेरिका में। ये पेन दिखेगा नहीं कहाँ पे बनाया गया था, तो यहाँ पे यूएसए में, यानी यूएसए के कहाँ पे, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, अमेरिका में। कौन सा, दो नाम यहाँ पे हो गए, कौन कौन से, मोचली और एकर्ड। मोचली और एकर्ड के द्वारा ये बनाया गया था। कहाँ पे, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में। पूरा नाम बता दिया, सन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कब बनाया गया आपका, 1943 में। कहीं कहीं पे आपको 1945 भी लिखा मिलता है, वो भी बात आपकी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इसका, ए जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की भैया मूल भाषा भैया कौन सी हो जाएगी, तो आपकी मशीन भाषा हो जाएगी। किसको क्या बोलते हैं हम लोग, है मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा आपकी कौन सी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर की मूल भाषा। ठीक है, असेंबली आपकी और जो मशीन भाषा थी, ये दोनों ही कैसी हैं, लो लेवल लैंग्वेज। हमने आपको अभी बताया था, दोनों ही कैसी हैं, लो लेवल लैंग्वेज। यानी जिनको कंप्यूटर समझता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जिनको कंप्यूटर नहीं समझ पाता उसको समझने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की। उनको बोलते हैं हम लोग है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, है हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे हाई लेवल लैंग्वेज जानते हैं आपका, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, प्रोलाग, रूबी, हास्कल, ये सब, जूलिया, सब क्या आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। ये देखो, ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल। कह रहा विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न कंप्यूटिंग वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइनियर्स। तो हमने पॉइनियर्स आपको पढ़ाए थे, कौन कौन से पॉइनियर्स हमारे कंप्यूटर में आए, उन्होंने अच्छा अपना योगदान दिया और उन्होंने क्या काम किया। ठीक है, कह रहा है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया है, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत ने व्यक्त की थी। तो भैया इसको बोलते हैं हम लोग है क्या, एसपीसी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, है एसपीसी, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, है एसपीसी, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट।
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। क्या आपके ग्रेस हॉपर हो जाएंगे, स्टीव जॉब्स हो जाएंगे, बिल गेट्स हो जाएंगे, या फिर आपके जॉन वॉन न्यूमैन हो जाएंगे? तो राइट आंसर क्या होगा भैया? जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जॉन वॉन न्यूमैन। जो आपके स्टीव जॉब्स है, एप्पल से संबंधित है ना, जिस एप्पल का सबका सपना रहता है आईफोन रखने का, है ना, एप्पल का हो जाएगा। बिल गेट्स आपके किससे होंगे? माइक्रोसॉफ्ट से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे जी? माइक्रोसॉफ्ट से हो जाएंगे। अब जरा बताइए, ग्रेस हॉपर ने कौन सी लैंग्वेज डेवलप की थी? ग्रेस हॉपर ने कौन सी भाषा डेवलप की थी, है ना? आप लोग ये बात बताइएगा। पीछे हमने आपसे पूछा था एक और, कौन सा, जिसमें हमने आपको बताया था, इसको बताइएगा होमवर्क में, क्या नाम हो जाएगा? हाँ, जेम्स गोसलिंग। ये वाला क्वेश्चन आपको लोगों ने अभी बताया नहीं है। जेम्स गोसलिंग किससे संबंधित है? जेम्स गोसलिंग ने भैया कौन सी भाषा दी थी? जावा भाषा। कौन सी? जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज दी किसने? जेम्स गोसलिंग ने। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे, यहाँ पे। ठीक है, तो बताइएगा ग्रेस हॉपर किससे संबंधित है ना? चलिए आगे बताइएगा जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर? तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उनका प्राइमरी जो काम था, या उनकी नींव क्या थी? पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की जो थी, वो आपका, ठीक है, तो उसका मुख्य जो आपका हार्डवेयर कंपोनेंट था, वो क्या था पांचवी पीढ़ी में? ये आपका 2023 में पूछा गया है वीडियो री एग्जाम में। कौन सा था? VVLSI था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ट्रांजिस्टर था, या फिर आपका वैक्यूम ट्यूब था? ठीक है, पांचवी पीढ़ी की बात आपकी हो रही है, तो पांचवी पीढ़ी में क्या आ जाएगा, मुझे बताइए जरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? क्या आपका BLSI हो जाएगा? अगर यहाँ पे होता ULSI, तो हम कह सकते हैं कि पांचवी पीढ़ी में हमने हार्डवेयर के रूप में क्या यूज किया था? ULSI का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है? ULSI नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो क्या होगा? हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, AI हम लोग जानते हैं संबंधित किससे है? हमारा जॉन मैकार्थी से। किससे संबंधित है भैया? आपका जॉन मैकार्थी से संबंधित आपका है AI। तो फादर ऑफ AI कौन है हमारे? जॉन मैकार्थी साहब है। ठीक है, संबंधित किससे है? हमारी पांचवी पीढ़ी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे कह रहा है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज कॉल्ड। जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो क्या कहा गया? जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 में आपका पूछा गया है। क्या गैलीलियो था, कैलकुलेटर था, पास्कलाइन था, आर्बिट था, या नॉन ऑफ दीज था? तो हमने क्लास में बहुत अच्छे डिस्कस किया है इसको। क्या था वो? पास्कलाइन था। किसके द्वारा बनाया गया? ब्लेज पास्कल के द्वारा। कब बनाया गया? 1642 में। ठीक है, इसके द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 में बनाया गया। कौन सा? आपका पास्कलाइन। तो यहाँ पे लिख लीजिए किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 में। ठीक है, कौन सा? पास्कलाइन आपका। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? आपका सी जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे देखते हैं जरा हम लोग। हमें लगता है कि समय सीमा इजाजत नहीं दे रही है, पूरे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, क्वेश्चन अभी बहुत सारे आपके हैं। ठीक है ना? चलिए, तो लगभग हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज बाज यूज्ड। क्या कह रहा है भैया? असेंबली लैंग्वेज बाज यूज्ड। कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज बाज यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ। तो असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हमने कहाँ किया था? सेकेंड जनरेशन में। हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कहाँ पे किया भैया? दूसरी पीढ़ी में हमने इसका इस्तेमाल किया था। किसका? असेंबली भाषा का। किसका? असेंबली भाषा का हमने यूज कहाँ पे किया? सेकेंड जनरेशन में हमने इसका प्रयोग किया। किसका? असेंबली भाषा का। ठीक है, पहली में हमने आपका कौन सा? मशीन भाषा। दूसरे में आपका असेंबली। तीसरे में हमने हाई लेवल लैंग्वेज जावा, C++, पाइथन का यूज किया। फोर्थ में हमारे पास डेटाबेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई, जैसे हमारी SQL हो गई, ठीक है, पाइथन हो गई। और फिफ्थ में जो हम पहुंचे, तो वहां पे हमारी AI और लिस्प भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे चलिए।
ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया आपका। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पे कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। वन रक्षक 2022 में आपका पूछा गया है। डिजिटल, हाइब्रिड, रिमोट, एनालॉग। तो अभी बताया हमने एनालॉग भी होता है आपका है, हाइब्रिड भी होता है, डिजिटल भी होता है, लेकिन रिमोट जैसा कोई कंप्यूटर आपका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भैया? रिमोट जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट। आगे कह रहा है किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, हु इज द कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका डी बनेगा। आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो क्या होगा? सी बनेगा। ठीक है, तो मॉडर्न कंप्यूटर यानी आधुनिक कंप्यूटर के जो फादर है वो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? फिर से हमारे कौन हो जाएंगे? आपके चार्ल्स बेबेज ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? चार्ल्स बेबेज साहब ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। अब करने को तो इसका हम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत समय होना चाहिए उसके लिए। ठीक है ना। बिल गेट्स, सुंदर पिचाई और स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल संबंधित, बिल गेट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई आपके गूगल से, जो आज के समय में सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। क्या? गूगल। तो गूगल बाबा के पापा कौन? सुंदर पिचाई। ठीक है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब्स एप्पल। आपके लोअर पीसीएस, लोअर आपका मेंस में आया है 2021 में क्वेश्चन। डैश बाद यूज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया? तो क्या बताने की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा भैया? आपका वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? हमारा ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते फटाफट कोई क्वेश्चन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटरों में किस पे आधारित थी? तो भैया सेकेंड की क्या आईसी पे थी? ट्रांजिस्टर पे, वीएलएसआई, वैक्यूम ट्यूब। तो हम जानते हैं वैक्यूम ट्यूब क्या होता है भैया? निर्वात नलिकाएं, जो क्या होंगी? हमारी पहली पीढ़ी में आई। ठीक है जी, हो गए। हाँ, आईसी हमारा किस में आया? थर्ड में। यानी एबीसीडी में सी कितने पे आता है? बोलेंगे थर्ड पे। उसके बाद ट्रांजिस्टर हमारा किस में आया? बोलेंगे सेकेंड में सर। ठीक है, और उसके बाद बीएलएसआई किस में आया हमारा? बोलेंगे फोर्थ में आया। अब बचा आपका यूएलएसआई किस में आ जाएगा? आपका फिफ्थ में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? क्या पूछा आपसे? दूसरी में। ट्रांजिस्टर को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा बी। आगे करा इंडिया मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष इज एस्टेब्लिश्ड इन आईआईटीएम, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो प्रत्यूष था वो कहाँ पे लगाया गया? तो वो कहाँ पे लगाया गया बताएंगे जरा। तो वो कहाँ पे लगाया गया पूछ रहा है आपसे। क्या हैदराबाद में लगाया गया, रुड़की में लगाया गया, कानपुर लगाया गया, या फिर पुणे में लगाया गया? तो जो प्रत्यूष था, पहली बात तो संबंधित किससे था भैया? तो ये संबंधित था मौसम विज्ञान से। एक था प्रत्यूष और एक आपका पूछा था दूसरा। तो प्रत्यूष आपका संबंधित किससे था भैया? मौसम विज्ञान से। किससे था? मौसम विज्ञान। यानी कि आज जो आप मौसम की जानकारी ले लेते हो, तो मौसम विज्ञान संबंधित जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? मौसम विज्ञान संबंधित जानकारी जो मिलती है वो सभी कहाँ से मिलती है हमारी है? तो ध्यान देंगे, प्रत्यूष कंप्यूटर कैसा था? एक ये सुपर कंप्यूटर था। कैसा था भैया? एक ये सुपर कंप्यूटर था आपका। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगाया गया? तो ये आपका पुणे में लगाया गया था। कहाँ पे भैया? तो ये पुणे के अंदर इंस्टॉल किया गया, क्योंकि मौसम विज्ञान वेधशाला हमारी कहाँ पे है? पुणे में ही है। तो इसीलिए प्रत्यूष भी कहाँ लगाया गया? आपका पुणे में लगाया गया। ठीक है, एक आपको दूसरा कंप्यूटर कौन सा था यहीं पे? प्रत्यूष, और दूसरा नाम आप बताइएगा एक बार क्या था उसका? प्रत्यूष एक हो गया आपका मौसम विज्ञान संबंधित जो सुपर कंप्यूटर था, जो कहाँ पे लगाया गया? पुणे में। ठीक है ना। और एक आपका खगोलीय जानकारी के लिए था, उसका नाम क्या था? आप लोग एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हमने आपको क्लास में पढ़ाया है। ये मंडी परिषद आपको 2019 में पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पे आपका क्वेश्चन ही है। आगे देखिएगा जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर स्टेब्लिश्ड इन इंडिया 2018। कह रहा है कि 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापित किया गया तेज सुपर कंप्यूटर था, सबसे तेज उस टाइम का? तो ये भी आपका कौन सा था भैया? अगेन आपका प्रत्यूष ही था, जिसके बारे में पीछे हमने बात की है। ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? प्रत्यूष आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा भैया? प्रत्यूष। ठीक है। हाँ, उसका नाम क्या था? देखो याद आ गया हमें, मिहिर नाम था। क्या नाम था उसका?
प्रत्यूष और मिहिर। तो जो मिहिर था कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये था आपका खगोलीय जानकारी के लिए। किसके लिए था भैया? खगोलीय जानकारी के लिए। खगोलीय जानकारी के लिए, ठीक है। तो खगोलीय जानकारी के लिए कौन सा हो जाएगा हमारा भैया? वो हो जाएगा हमारा मिहिर। तो मिहिर और प्रत्यूष दोनों कंप्यूटर आप लोग याद रखिएगा, दोनों ही क्या है? दोनों ही हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। बोलेंगे क्या है? दोनों ही हमारे सुपर कंप्यूटर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फटाफट से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया हमारा? प्रत्युष वही पूछ लिया क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। पीछे वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अगर बात करें तो यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए फटाफट से देखिएगा। कह रहा विच डिवाइस कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डेटा एज डिजायर्ड। कह रहा कि कौन इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा भैया प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे सही कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंटर साहब से। यहाँ पे क्या होगा? प्रोसेस करता है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोसेस करता है। स्टोर करता है और क्या करता है भैया? प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है और पुनः आउटपुट प्राप्त करता है। तो कौन होता है भैया? क्या टाइपराइटर होता है, टैब होता है, मॉनिटर होता है, या कंप्यूटर होता है? तो मॉनिटर तो हम जानते हैं कंप्यूटर का ही तो भाग होता है ना। तो कंप्यूटर ही लगाए ना, मॉनिटर क्यों लगाएंगे हम? मॉनिटर तो कंप्यूटर में ही लगता है भाई, एक आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर होगा टैब, तो टैबलेट की बात हो रही है। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? टाइपराइटर। तो सही क्या होगा यहाँ पे? कंप्यूटर, क्योंकि टैब भी क्या है हमारा? कंप्यूटर के तो भाग एक है। तो यहाँ पे क्या सही होगा हमारा? आपका कंप्यूटर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे अगर बात करें हम? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा भैया, वो ध्यान देंगे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी फॉर दिल्ली। चलिए दोनों में क्या हो गया? डी डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिएगा। आगे कह रहा है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जनक भी कौन हो जाएंगे भैया? चार्ल्स बेबेज। तो आप लोग ये बात जानते हैं, कई बार बताया हमने। अब सारे नाम यहाँ पे आप लोग जानते हैं, सबके नाम के बारे में हमने बता रखा है कि चार्ल्स बेबेज कौन है, एलन ट्यूरिंग कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन कौन है ना। सारे नाम आपके यहाँ पे दिए। ब्लेज पास्कल कौन है? अभी हमने बात की थी इनके बारे में पीछे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा भैया? इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा डी फॉर दिल्ली या डी फॉर डॉग, जो समझना हो। व्हाट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड अटेम्प्ट टू बिल्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाने का पहला जो प्रयास था या विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? क्या स्टैनफोर्ड था, हार्वर्ड था, या आयोवा स्टेट था, या यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया? तो भैया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अभी हमने आपको पीछे बताया है, कौन सी हो जाएगी? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। डी फॉर फिर अगेन हमारा क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो डी कुछ ज्यादा सही हो रहा है मुझे लग रहा है ना। डी बार बार डी डी सही हो रहा है, यानी कि आपको दिल्ली जाने का मौका मिलेगा क्या? चलिए आगे देखते हैं फटाफट से, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना आज। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल रूप में सूचनाओं को रखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो क्या टेक्स्ट बॉक्स होता है, टाइपराइटर होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, या लैपटॉप होता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं ये बताएंगे तो आराम से कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? लैपटॉप इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप किस पे काम करता है हमारा? बाइनरी पे। बाइनरी का मतलब मशीन भाषा पे। तो डिजिटल रूप में क्या हमारी होती है? बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? लैपटॉप। तो डी फॉर क्या होगा भैया? डॉग जो होगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली भी होता है ना। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ कंप्यूटर। कह रहा कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ड्राइंग करना। ये भी परिवर्तन कांस्टेबल 2025 में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया देखो। और ये भी आपका परिवर्तन कांस्टेबल 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी दोनों क्वेश्चन आपके परिवर्तन कांस्टेबल और दोनों पेपर आपके कहा हुए थे? 2025 में हुए थे। पूछ रहा आपसे कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या होगा, बताएंगे जरा प्राथमिक कार्य क्या होगा? क्या ड्राइंग एंड डिजाइन होता है, इंटरटेनमेंट होता है, गेमिंग होता है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा? बिल्कुल सही बात है। डेटा को स्टोर करते हैं, है ना, प्रोसेस करते हैं। डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको पुनः प्राप्त करते हैं। ये काम हमारे किसका होता है भैया? कंप्यूटर का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? डी फॉर दिल्ली। सारे डी ऑप्शन सही हो रहे हैं क्या भाई? आगे कह रहा है कि वे मैच द कंप्यूटर जनरेशन। लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, दोनों को क्या करना है? कंप्यूटर की लिस्ट से हमें
मैच कराना है। पहली पीढ़ी में क्या आया था भैया? पहली पीढ़ी में आया हमारा वैक्यूम ट्यूब, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो पहले का क्या हो गया हमारा? तीसरा हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 4 डॉट रख दिए हमने, तीसरा हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा? ट्रांजिस्टर, तो दूसरे का क्या हो गया हमारा? फोर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे का क्या हो गया हमारा? तीसरे का आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब बचा हमारा कौन सा? फोर्थ। फोर्थ में क्या हो गया हमारा? माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सेकंड। अब मिला लो जरा, ये ऑप्शन कौन सा है देखो। थर्ड फोर, थर्ड फोर, फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात भाई, सारे ऑप्शन डी ही रख दिए क्या आज सही में? सही वाले। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन जनरेशन मैचिंग, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है विच कंप्यूटर्स डील विद रियल नंबर्स एंड द मेजर क्वांटिटीज बाय काउंटिंग। कह रहा है कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त करते हैं। अच्छा जी, कह रहा है कौन से कंप्यूटर जो होते हैं वो वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं, रियल नंबर से, किससे? रियल नंबर से निपटते हैं और समस्या का उत्तर जो है काउंट करके देते हैं। क्या डिजिटल होते हैं, लो स्पीड होते हैं, एनालॉग होते हैं, या फिर हाई स्पीड होते हैं? तो हाई स्पीड और लो स्पीड से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन का मतलब ही नहीं होता है। तो कौन से हो जाएंगे भैया, बताएंगे एक बार जरा मुझे। तो कौन से हो जाएंगे यहाँ पे आपके? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बता सकते हैं आप लोग? एक बार कोशिश करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। बिल्कुल प्रयास करेंगे तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बता सकते हैं कि नहीं? एनालॉग होगा या फिर क्या कर होगा? डिजिटल होगा या फिर आपका कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा भैया? बताएंगे? क्या कह रहा है? वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और क्या करते हैं? उत्तर गिनती यानी काउंटिंग। तो काउंटिंग मतलब नंबर, और नंबर मतलब हो गया आपका कौन सा? जहां पे आ गया नंबर, और नंबर कौन सा है हमारा? बाइनरी है। नंबर कौन सा है? बाइनरी। और बाइनरी का मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है? डिजिटल होता है। क्या होता है जी? डिजिटल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा भैया? अगेन आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिजिटल, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं आगे कितनी स्लाइडें बची हुई हैं हमारी। 19, 20, 21, 22, बस दो तीन चार क्वेश्चन और बचे हैं। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो हो चुका है, हाँ जी। तो इसका डी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा? राइट आंसर ए हो गया। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है कि व्हाट वाज द मेन मेमोरी डिवाइस यूज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया आपका परिवर्तन कांस्टेबल में, काफी क्वेश्चन आसान से आए थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मेमोरी आपकी कौन सी थी पूछा है। क्या ट्रांजिस्टर मेमोरी थी, मैग्नेटिक डिस्क थी, या फिर आपका आईसी थी, या मैग्नेटिक ड्रम था? तो भैया हमने बताया था आपको क्या हो जाएगा, जब प्रथम पीढ़ी में यूज किया था वो ड्रम। तो पहले हमने क्या बजाया? ड्रम बजाया। फिर क्या किया हम? फिर हमने कोर की ओर गए, ड्रम बजा के कहाँ गए? कोने पे गए। तो ड्रम बजा के कोने पे गए मतलब पहले हमने ड्रम बजाया, फिर हमने कोर का इस्तेमाल किया। तो प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम, दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर। तो पहले हमने क्या किया? ड्रम बजाया, फिर कहाँ गए? कोने में गए, मतलब कोर। तो मैग्नेटिक कोर सेकेंड जनरेशन में, और फर्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नेटिक ड्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। तो इसको आप लोग एक बार स्टार बना लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे आगे भी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैग्नेटिक कोर आपका, ठीक है। तो याद रहेगा आपका आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका जो वो डी जो होगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य भाग क्या होते हैं, दो मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है भैया, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। किसने? दो। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर, और दूसरा कौन सा होता है हमारा भैया? हार्डवेयर होता है। और इन दोनों के मिल जो दोनों मिलते हैं तो हमारा पूरा कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो हम कह सकते हैं कि भैया, ये भी आपका परिवर्तन क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी एंड स्टोरेज, हार्डवेयर एंड स्टोरेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट। तो क्या हो जाएगा भैया?
हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये दो ही क्या होते हैं आपके मेन कोर कंपोनेंट होते हैं जो आपके कंप्यूटर को क्या करते हैं, चलाते हैं। कौन कौन? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो कोर कंपोनेंट क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2025 परिवर्तन कांस्टेबल कह रहा व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इन कंप्यूटर हिस्ट्री टूल टुक प्लेस इन 1981। कह रहा है कि 1981 में इनमें से ऐसा कौन सी घटना हुई थी। क्या हो कह रहा है कि लॉन्च एप्पल मैकिंटॉश लाइन, रिलीज ऑफ द फर्स्ट RISC वर्क स्टेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ IBM PC। 1981 में ऐसी कौन सी घटना घटी थी? क्या मुझे आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी घटना 1981 में घटी थी? तो यहाँ पे कौन सा आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, है ना। 1981 में यहाँ पे ऐसी कौन सी घटना जो है वो हमें देखने को मिली। तो एक बार कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं तब तक इधर। चलिए, तो 1981 में क्या हुआ था भैया? आंसर अभी किया नहीं आपने, क्या आया था? इंट्रोडक्शन ऑफ IBM PC। तो IBM PC का क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन आपका हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इन व्हाट फॉर्म इज डेटा स्टोर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा जो होता है वो किस रूप में स्टोर होता है? तो जो भी डेटा स्टोर होता है वो हमारा किस में होता है भैया? आपका बाइनरी में होता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी समझता है। जब बाइनरी में सेव होगा तभी तो कंप्यूटर समझ पाएगा। बोलो यस या नो। जब बाइनरी में सेव होगा तभी समझ पाएगा ना, तो इसलिए डेटा किस में सेव होगा? हमारा बाइनरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ लिखाएंगे हम लोग बाइनरी, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। हमें लगता है लास्ट है, हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे हैं दो। कह रहा हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया गया? ऐसा भी री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया है। कौन सा री एग्जाम है? लोअर सेकेंड का आपका री एग्जाम था, उसमें 2019 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आज हमारी बैटरी भी डाउन हो गई क्योंकि सुबह से 3 क्लास में ले चुका हूँ, ठीक है ना, वो भी 2-2 घंटे के। तो यहाँ पे माउस का क्या हो जाएगा भैया? एंजल डगलस बर्ड हो जाएंगे, या फिर आपके कौन, जेनियर बुश हो जाएंगे, रॉबर्ट स्मिथ हो जाएंगे, या फिर आपके बर्टन रेपेल हो जाएंगे। तो भैया डगलस एंजल बर्ड ने क्या किया था? सबसे पहले माउस को इन्वेंट किया था। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कह रहा बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज द। तो बाइनरी नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं? जिसका बेस 2 हो उसको हम क्या कह सकते हैं भैया? बाइनरी नंबर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाइनरी नंबर कह सकते हैं। यानी इसका भी क्या होगा? हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। तो बाइनरी नंबर किसे कहेंगे? जिसका जो है बेस क्या होगा? 2 होगा। अब 8 किसे कहेंगे? 16 किसे कहेंगे? हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लगभग इसमें आपके 30 से 35 क्वेश्चन जो थे वो हमने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है ना। और कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन को आपके आंसर के साथ में कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दें, ठीक है। तो ये जो क्लास थी आपके, टॉपिक कौन सा था यहाँ पे? टॉपिक नंबर जो 1 आप पढ़ते स्टार्टिंग में है, वही टॉपिक आपको हमने डिस्कस के लिए यहाँ पे उठाया था। देखिएगा टॉपिक कौन सा था आपका? हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये बेसिक हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आज टॉपिक 1 में MCQs किए। किस पे बेस्ड थे? यूपी ट्रिपल एस सी PYQ पे। किस पे बेस्ड थे भैया? ये बेस्ड थे हमारे यूपी ट्रिपल एस सी PYQ पे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा किस पे बेस्ड थे ये। यूपी ट्रिपल एस सी PYQ, ठीक है। तो उस पे क्या थे? हमारे आज के क्वेश्चन बेस्ड थे। जो टॉपिक आपका यहाँ पे लिखा है वो आपका टॉपिक था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने क्लास को लास्ट तक देखा होगा, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए होंगे उसका आंसर आपने देखा होगा, उसका एक्सप्लेनेशन देखा होगा, ठीक है। और मैंने प्रयास किया है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया जाए, और वो मैंने प्रयास यहाँ पे करके कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके
यूपी पूछता है और पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी इस क्लास को लास्ट तक देखे हैं वो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और सेशन को लाइक भी करेंगे, ताकि हम और भी अच्छे से आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत कर पाएँ। क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमें क्या करता है, आगे बढ़ने का मौका देता है। ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम अगर कर लेंगे तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और इनको कैसे हम हल कर पाएँगे। ठीक है? तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक क्लास देखी है। इसी अंत में यही कहेंगे कि इन क्वेश्चन को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है? और जो भी थ्योरी इसकी रिलेटेड है वो हमने पढ़ा दी है क्लास में, जो एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है। ठीक? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं क्योंकि लगभग आपका टाइम भी ओवर हो चुका है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन और भी लेके आएँगे जो आपको हम कराएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा लेंगे आपसे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।